हेलो क्लास 8th। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी थी, ठीक है। ये रही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, ये नाम से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट, जो अपनी जगह को छोड़ के दूसरे के साथ अटैच हो जाए, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये है CuSO4 Zn, ये अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या? CuSO4 में से अगर आयरन करेगा तो FeSO4 प्लस Cu। मतलब क्या कहने का कि इसमें SO4 जो फर्स्ट वाले में लगा हुआ है, दो मेटल्स हैं, दोनों में मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स के साथ जो भी लगा हुआ है साथ में, वो क्या कर रहा है, एक मेटल से उठ के वो दूसरे मेटल को ज्वाइन करता है, और वो जो रिएक्शन परफॉर्म होती है उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो तो मैंने आपको बता दी है। अब ये पांचों रिएक्शंस आप मेरे को लिख के सेंड करोगे, ठीक है। आप मेरे को लिख के सेंड करोगे, मैं ग्रुप में भेज भी दूंगी आपको। ये मेरे को पांचों रिएक्शंस चाहिए ये आज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये पढ़ लेते हैं आप हम। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व, सॉरी ओके, what changes do you observe in the various breakers? Do you have read that one metal displays on another metal from its compound in aqueous solution? एक aqueous solution के अंदर इसी को बोलते हैं हम। जैसे अगर पूछने आ गया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ से लिखोगे आप वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में आप वो 5 रिएक्शंस में से कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दिस इज वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, अ पाउडरी रेड मास कॉपर इज कंपोजिट एट द बॉटम ऑफ द बेकर, ठीक है। ये रहा आपका रिएक्शन फर्स्ट। ये इसका एग्जाम्पल लिखोगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको ये नाम नहीं लिखने तो मत लिखना, लेकिन आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी, ये सिंबल लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। CuSO4 प्लस Zn गोज टू ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये वाली रिएक्शन आप अच्छे से याद करोगे और लिखोगे भी। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बिकर बी इन द सिमिलर। वो पांचों की 5 रिएक्शन आपने लिखनी है अपनी रफ नोटबुक में, ठीक है। दिस कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बिकर सी एंड आयरन इन कॉपर ई। सिमिलरली आयरन कुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपर इन बिकर डी। ये सब कुछ वही पांचों रिएक्शन के बारे में पढ़ दे रखा है, ये आप पढ़ लोगे, ठीक है। एक बार ये पढ़ा देती हूँ एक बार आपको। क्या है इसमें? Replace copper in beaker A. Why cannot copper replace zinc in beaker C? Science is not arbitrary. It follow definite rule based on fact. And the rule is here: zinc is more reactive than copper and the iron. जो जिंक है वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसी वजह से जो जिंक ने, जब कॉपर के पास सरफेस था तो वो जिंक से रिप्लेस नहीं हुआ, लेकिन वो आयरन से रिप्लेस हो गया। इसकी वजह से क्या है, जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से, और मोर रिएक्टिव कैन रिप्लेस अ लीस्ट रिएक्टिव। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को जो रिप्लेस करती है। मतलब क्या है, जैसे ये है कोई एक मेटल है, कोई मेटल लगा देते हैं हम, इसने दे रखा है जैसे CuSO4 प्लस Fe। इसमें क्या हुआ, जो ये इसने इसको रिप्लेस कर लिया, ठीक है। क्यों? जो कॉपर है वो मोर रिएक्टिव है आयरन से। मतलब ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल ही अपने आप को अलग इस जो दूसरे वाले जिसके पास ये है वो उससे सल्फेट ले सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे Zn आ जाता है तो यहाँ पे आयरन आता है तो वो रिप्लेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर एक स्ट्रॉन्ग इंसान है,
ये मान के चलो आप, एक स्ट्रॉन्ग इंसान है वही दूसरे से कुछ सामान ले सकता है। अगर कोई उससे ज़्यादा, ये वाला इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये सामान कैसे देगा, ये तो देगा ही नहीं। वही चीज़ फंडा इसमें आएगा, ठीक है। Now you can understand why there is no replacement reaction beaker D. Can you guess the sequence of metal then more reactive, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये पढ़ेंगे हम कल। कल आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आज के लिए आप इतनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करोगे, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और पांचों रिएक्शन जो मैंने बोला है वो करोगे, ठीक है।